रिपोर्टर लाइव का, जिसमें देश के तमाम राज्यों से रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने प्रदेश का हाल बताते हैं। ऐसे में इस बुलेटिन में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है और क्या कुछ आज महत्वपूर्ण खबरें हैं, वहां से हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, आप बताएं जरा दर्शकों को आज उत्तर प्रदेश किस लिहाज से वहां पर कौन कौन सी खबरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल दीप्सी, आज उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील रहने वाला है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने अपने रणनीतिकारों के साथ बैठकों का दौर करेंगे और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल उनकी लोकेशन कानपुर में है। कानपुर में आज उन्हें मेट्रो का एक ट्रायल है, उसकी एक जो रस्म है वो रस्म अदायगी उन्हें करनी है। उसके अलावा जीका का केंद्र कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश बना है, तो कानपुर में कुछ केस ज़्यादा मिले हैं, इस वजह से वहाँ पर एक जीका के लिए जो एक विशेष टीम बनी है स्वास्थ्य विभाग की, उसके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने का उनका कार्यक्रम है। और कुछ ही देर बाद, मतलब ये बैठकें का दौर जो है ये अभी फिलहाल चल रहा है, उनकी लोकेशन कानपुर में है। इसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो मथुरा का है। वृंदावन में जाकर वृंदावन में कुछ संतों के साथ बैठकर उनके साथ एक बैठक करने का उनका कार्यक्रम है। उनके साथ ही दोपहर का भोजन करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मस्थली पर जाकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम करने के अलावा इस कार्यक्रम में जो उनके साथ रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री नकवी मुख्तार अब्बास नकवी उनके साथ रहेंगे और वहाँ की सांसद हेमा मालिनी का भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो लोग भी उनकी अगवानी करेंगे और वहाँ पर एक कार्यक्रम का एक शुभारंभ करेंगे। तो पूरा जो दौरा है मुख्यमंत्री का आज दिन 2 जिलों में रहने वाला है। उसके अलावा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 तारीख को नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में जो एयरपोर्ट बनना है उस एयरपोर्ट का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम है। आज यहाँ के जो अधिकारी हैं, पूरे मंडल आयुक्त का जो कैंप है वो फिलहाल पिछले 2 दिनों से यहीं पे है, यहाँ के कमिश्नर। उसके अलावा वहाँ पर एक जनसभा होनी है, उस जनसभा के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है और उसको अंतिम सहमति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उसके बाद पीएमओ को भेजना है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उसके अलावा एक अयोध्या से जो खबर मिल रही है, अयोध्या में जो संत हैं, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद और वहाँ पर राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। वहाँ के जो संत हैं उन्होंने सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं अपने परिजनों को जगह देने की एक मांग उठाई है। उसको लेकर आज संतों की एक अहम बैठक होने की वहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है और वो बैठक प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर हम प्रयागराज की तरफ चलते हैं तो प्रयागराज में जी दीप्सी। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी बताया कि जो नोएडा में एयरपोर्ट के भूमि पूजन का कार्यक्रम 25 नवंबर को होगा, क्या उससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार गौतम बुद्ध नगर का रुख करेंगे? नहीं, बिल्कुल पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये अंतिम दौर तक प्रस्तावित होते हैं, तो इसी वजह से आज एक ब्लूप्रिंट तैयार करके भेजा जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के आने की संभावना पूरी तरह से व्यक्त की जा रही है। मैं प्रयागराज की तरफ जा रहा था। प्रयागराज में आज नरेंद्र गिरी जो जिनकी हत्या का मामला प्रकाश में आया है, उनका जो शिष्य है उसकी जमानत की याचिका 2 बार खारिज हो चुकी है। आज उसकी तीसरी डेट लगी हुई है। जी दीप्सी। ठीक है, आप अपनी नजर देश का हाल बताएंगे और साथ ही आज क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली हैं। धनंजय। दीप्सी, देखिए आज आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन है और अस्तगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जो टाइम निर्धारित है 5:07 में सूर्य का अस्त होगा, उस समय सूर्य का अर्घ दिया जाएगा। उसी को लेकर पूरे राज्यवासी उत्साहित है। करीबन रांची की अगर बात करें तो 105 तालाबों में व्यवस्था की गई है और नगर निगम के द्वारा कृत्रिम तालाब का भी व्यवस्था किया है। कृत्रिम तालाब को व्यवस्था इसलिए किया गया है ताकि कोरोना को बचाव किया जा सके। जो भीड़ इकट्ठा होने वाला है, इससे तो बताया जा सकता है कि जो भीड़ इकट्ठा होगा उसके लिए मेडिकल टीम का भी व्यवस्था किया गया है। जो कोरोना का टीका अगर नहीं लगाए हैं वो कोरोना का टीका भी लगा सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड का जरूरी होगा, आधार कार्ड लेके जाएंगे, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और टीका भी लगाया जा सकता है। क्योंकि रांची में जो कोरोना का प्रकोप बढ़ा है 29 अक्टूबर से लेकर अभी तक में करीबन 10 गुना कोरोना बढ़ा है। 29 अक्टूबर की अगर बात करें तो उस समय राज्य में करीबन 28 कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन रांची में अभी तकरीबन 99 हो गए, यानी 100 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। अब पूरे राज्य की बात करें लगभग 154 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। लेकिन और छठ पूजा जो है अभी
निकलने का दौर शुरू हो जाएगा कुछ देर के बाद। घाटों में एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम तैनात है, मेडिकल की टीम तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो तकरीबन 1000 फोर्स एक्स्ट्रा तैनात किए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, क्योंकि डैम जो धुरवा डैम हो या कांके का डैम है उसे जल स्तर काफी ज्यादा है। इस वक्त बारिश काफी ज्यादा हुआ था जिसके लिए बैरिकेडिंग किया गया है, रेड स्पॉट तैयार किए गए ताकि ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर धनंजय अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज क्या कुछ देहरादून में खास रहने वाला, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, और कल जिस तरह से उत्तराखंड ने 21वां राज्य स्थापना दिवस मनाया, उसको लेकर क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली? सबसे पहले जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड को अब बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं, 22वें साल में जो है उत्तराखंड प्रवेश कर दिया है। और ऐसे में जिस प्रकार से कल एक भव्य कार्यक्रम जो है वो किया गया, प्रदेश के कई जगहों पर जो है कार्यक्रम किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई कार्यक्रमों में जिस प्रकार से शिरकत की। वहीं अगर कार्यक्रम की बात की जाए और जिस प्रकार से 21 सालों की अगर बात की जाए तो इसमें यह देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो है उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जो जब यूपी से उत्तराखंड जब बनाया गया था तो काफ़ी आंदोलनकारी जो है शहीद हो गए थे। उन आंदोलनकारियों को, शहीदों का जो सपना था कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य जो है वो बनाया जाए और पहाड़ में उसकी राजधानी की बनाई जाए, तमाम काफ़ी बड़े मुद्दे जो थे वो काफ़ी हावी दिखे थे। लेकिन अभी 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है स्थायी राजधानी जो है उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। स्थायी राजधानी की मांग जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि अब गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बना दिया गया है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण की विधानसभा में जो है यह घोषणा की थी कि अब गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी जाएगी, लेकिन अभी भी जो है स्थायी राजधानी की मांग जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए। जो जिस परिकल्पना के साथ जो है उत्तराखंड राज्य को बनाया गया है, उस परिकल्पना के साथ जो है उस पर काम नहीं किया गया, क्योंकि अभी पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की काफी कमी जो है वो अभी देखने को, पलायन काफी ज्यादा जो है उत्तराखंड से हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी सीमांत जनपद है वहां से काफी संख्या में पलायन हो रहा है। क्योंकि ठीक है, आज की तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा उपेंद्र, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, वहां से उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए। उत्पल, आज क्या कुछ राज्य में खास रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करेंगे, जहां माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके साथ ही वह छठ पूजा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके जो सारे कार्यक्रम है वो दुर्ग जिले के भिलाई, पाटन और भिलाई सेक्टर 2 में होगा। इसके साथ ही वो शाम को छठ घाट से पूजा में शामिल होंगे। ठीक है उत्पल, आपके पास लौटेंगे और इसी बीच अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, वहां से अंकित पचौरी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकित, आज क्या कुछ मध्य प्रदेश में खास रहने वाला है, सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, दर्शकों को बताएं। इसी मध्य प्रदेश की बात करें तो जो हमीदिया कैंपस में कमला नेहरू अस्पताल है, वहां पर जो आग लगने की घटना हुई थी, कहीं ना कहीं अब विपक्ष का पलटवार यहाँ पर हो रहा है। कमलनाथ भी कल शाम को हमीदिया अस्पताल में पहुंचे, उन्होंने भी तमाम प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जांच कर रहे हैं जो खुद इसमें दोषी हैं, हाई कोर्ट के जज को ऐसे मामले में जांच करनी चाहिए। साथ ही अभी तक जो सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि 4 बच्चों की मौत घटना में हुई है, लेकिन अब नई बात यहाँ पर सामने आ रही है। दीप्ति के लगभग 6 बच्चे उस घटना में जो है मौत के मुंह में, मौत की गाल में समा गए। तो अब एक बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है कि धीरे धीरे और भी बच्चों की जो मृत्यु उस घटना में। साथ ही दूसरी खबर की बात करें, दीप्ति, तो आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रैगांव पहुंचेंगे, रैगांव में जनसभा संबोधित करेंगे। पिछले समय मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं विधानसभा और लोकसभा के, जिसमें एक सीट रैगांव की कांग्रेस को मिली है, तो कहीं कहीं अब कांग्रेस। ठीक है अंकित, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इन दिनों लगातार छठ महापर्व की धूम है, खासकर बिहार और झारखंड में ये महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जाहिर तौर पर अब बिहार का रुख करेंगे, वहां से हमारे साथ संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आज बिहार में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही? जाहिर तौर पर वहां पर छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है, इसके अलावा क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए बिहार की बात कर ली जाए तो लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां
पूरी तरीके से जोरों शोर से की जाती है। ऐसे में लेकर जो राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में 112 घाट बनाए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जायजा लेने के लिए गए। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप भी है, अभी कोरोना का लहर खत्म नहीं हुई है, तीसरी ये जो लहर कभी भी ये अपना दस्तक दे सकती है। ऐसे में लेकर पटना के घाटों पर मेडिकल की टीम हो या प्रशासन हो पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है, क्योंकि एक सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया है कि जो कोरोना का वैक्सीन लिए हुए हैं उन्हीं लोगों का घाट पर जाना है। एक डोज भी जो लिए हुए उन्हीं लोग का घाट पे जाने के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे में लेकर प्रशासन लोग भी अवेयर करेंगे। और दूसरी खबर की बात कर ली जाए राजनीतिक गलियारे की, तो 68 विधायकों पर इनकम टैक्स का नोटिस भेजा गया। 68 विधायकों, जो अभी 68 विधायक जीते हुए हैं उन लोगों पर नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि वो चुनाव के समय गलत दस्तावेज में गलत संपत्ति का ब्यौरा का दाखिल किया था। उससे 68 लोगों पर नोटिस इनकम टैक्स के तरफ से भेजा गया है जी। और तीसरी खबर की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब से मौत लगातार बरकरार है। ऐसे में लेकर राजनीतिक गलियारों में जो लालू परिवार के यहाँ जो छठ मनाई जाते थे, लेकिन लालू परिवार की तरफ से इस बार छठ नहीं मनाया जा रहा है। और इधर चिराग पासवान भी छठ से दरकिनार किया है, क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है। ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा विवेक, और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से उत्पल का रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ संवाददाता गुलशन शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, जिस तरह से दिल्ली में अगर यमुना तट की बात करें तो इन दिनों यमुना तट पे लगातार लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि छठ महापर्व की धूम है। इसके अलावा और क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं? जी, बिल्कुल। दिल्ली में भी राजनीति गरमाई है छठ को लेकर दीप्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी कई जगह आमने-सामने दिखाई दी और तनातनी भी दिखाई दी। लेकिन सुखद बात यह है कि इन तमाम बातों के बीच में 1068 जगह दिल्ली में छठ महापर्व का आयोजन हो रहा है, जिसको सामूहिक रूप से मनाया जा रहा है। और लोगों से अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कोविड के नियमों का पालन करें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। ऐसे में यमुना नदी के घाट पर तो परमिशन नहीं मिल पाई, लेकिन तमाम अन्य जगह 1068 जगह ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जहाँ छठ मनाई जाएगी और जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धापूर्वक वहां पर घाट के बीच जाकर के अपना छठ का पर्व पूरा करेंगे। और इसके साथ ही मैं अगली खबर की अगर बात करूं तो तालिबान की में जो नई सरकार आई है, अफगानिस्तान में तालिबान की जो नई सरकार आई है, इसको लेकर भारत सरकार बेहद सजग है। और इसी को लेकर आज एक डायलॉग नाम से प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तमाम चीन को भी बुलाया गया था। लेकिन पहले पाकिस्तान ने इस वार्ता से दूरी बनाई, उसके बाद में चीन ने दूरी बना ली है। लेकिन ये आज वार्ता हो रही है और इसमें कई तरह के जो है मसलों पर बात की जाएगी कि भारत का क्या रुख रहेगा तालिबान के साथ में, और तालिबान की सरकार को लेकर सुरक्षा संबंधी जो समीक्षा है उनको की जाएगी। और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। इसके बाद में जो विदेशों से आए सुरक्षा सलाहकार है, सुरक्षा प्रतिनिधि हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और अगर हम तीसरी खबर की बात करना चाहें तो तीसरी खबर पेट्रोल को लेकर क्या है, क्योंकि हर जगह पेट्रोल के प्राइस को लेकर राजनीति गरमा रही है। ऐसे में कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है, वो भाजपा और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की है कि दिल्ली में और पड़ोसी राज्यों में जो अंतर है 9 रुपए का पेट्रोल पर और 2 रुपए का डीजल पर, इस अंतर को कम किया जाए। क्योंकि उन्होंने चिंता जाहिर की है कि लगातार 15 किलोमीटर का इलाका जो है दिल्ली की सीमा का लगता है एनसीआर के साथ में। ऐसे में उन्हें चिंता है इस बात की कि पेट्रोल की स्मगलिंग होने लगेगी और जो पड़ोसी राज्य हैं उनको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से लोग दिल्ली के बजाय जो दूसरे राज्य के पेट्रोल पंप है वहां से पेट्रोल लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके बजट में वो पेट्रोल आएगा। और दिल्ली में खासी मार पड़ रही है उपभोक्ताओं को, तो उसको देखते हुए एसोसिएशन ने पत्र लिखकर केजरीवाल से मांग की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, कि वो समय रहते कोई कदम उठाएं। ठीक है गुलशन, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आप